कि सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट वी ऑल नो कि अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। तो मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का आने वाला दूसरी मर्तबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा कि दूसरी मर्तबा क्या मसला था? मतलब दूसरी मर्तबा भी 8 जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके वो कि फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है। तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुन के क्रिकेट ही ना तो कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, जो मैंने बयान किया से इसलिए किया कि ऐसा नहीं है कि कुछ रातों रात तब्दील हुआ है। ये बहुत अरसे से एक मामला, कहते हैं खिचड़ी पक रही थी, लावा जो है वो मौजूद था, उसके बाद उसका ये एक एंडिंग पॉइंट है। सब ये जो इंजरीज हमारे प्लेयर्स को हो रही हैं, स्पेशली इतने बड़े इवेंट से पहले, गो के इनको बिल्कुल फिट होना चाहिए था, क्योंकि जब पता था कितना बड़ा इवेंट आ रहा है, उसकी तैयारी हमें रखनी है और अपने आप को फिट रखना है और बचना है किसी भी तरह की इंजरी से। तो ऐसे में अभी खैर फिलहाल तो ये खबरें आ रही हैं कि बुखार भी उतर गया, घुटने की दर्द भी ठीक हो गई है। ये निशानी होती है एक नालायक प्लेयर की, ये निशानी होती है एक बुज़दिल प्लेयर की, जिसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई जुर्रत नहीं। सारी पेस बैटरी कहां चली गई? 150, 140, 45 करने वाले 129 पे कैसे आ गए? व्हाट्स रॉन्ग? नसीम शाह की ये पिक्चर देखें, यहां पे इनका भी पेट आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है। गर्मी इतनी है, पसीना आता है, शर्ट स्किन के साथ लगती है और जिनकी फिटनेस खराब है क्लियर नजर आ जाता है। अगर आप एक फौज में जंगजू की हैसियत से हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है यार फिर लड़ना पड़ेगा क्या यार, तो फिर बात ये नहीं रहती है। आप वॉरियर्स हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए जिसकी वजह से हम आगे बढ़े, और हमारे वाले तो अनफिट हो जाते हैं। टिल्ट कैसे हुआ कि पड़ोसी मुल्क में पेस कैसे चला गया? फ्रॉम द बुमराह टू मोहम्मद शामी, सिराज, उनके पास तो ये कल्चर ही नहीं था। दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं, टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, व्हाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम 2 अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो, हमें ढूंढने चाहिए, हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। आपको वो भी याद होगा वेरी रिसेंटली जो पाकिस्तान के प्लेयर्स गद्दे नीचे रख के उसके ऊपर कैच पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेट इनके निकले में है। हमारे प्लेयर जो हैं इनसे तकरीबन आप समझ लें कि 2 किलोमीटर की जो रन था, जो 2 किलोमीटर में रनिंग करनी थी, वो 8 मिनट में ये मुकम्मल नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि 8.7 सेकंड यहाँ पर जाकर स्टॉप हुए हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? नसीम शाह मेरा ख्याल है दूसरा प्लेयर है पाकिस्तान टीम का जो मैच विनर है। पहला फखर जमान है, दूसरा नसीम शाह है, बाकी सारे नालायक हैं। 50 ओवर का प्लेयर तो है विराट कोहली, लेकिन T20 के लिए विराट कोहली सुटेबल नहीं है। ये बातें इंडिया में भी जो भी इंटरनेशनल हो रही है। ये जो भी सोच रहा था, चाहे इंडिया में सोच रहा था चाहे कहीं भी, वो बहुत ही कोई बेवकूफ तरीन आदमी था। जो अगर इंडिया में भी वो ये सोच रहा था कि विराट कोहली को जी इंडियन टीम में नहीं होना चाहिए, भाई क्यों नहीं होना चाहिए? उससे बड़ा प्लेयर फिटनेस टेस्ट जो है जो क्लियर करेगा वही टीम में आएगा। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इसी पे मिल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 60% कर दिया है अब इसको, जो इंटरनेशनली 50% होता है। तो हम बड़ा स्ट्रांगली आ रहे हैं इस पे। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा या वैसे ही होगा कि जिसको टीम में लाना है उसका सही हो गया है और जिसको नहीं लाना उसका सही नहीं हुआ? ऐलान हुआ है, कहीं बहुत से क्रिकेटर 50 का 60 सुन के क्रिकेट ही ना तो कहे कि भाई ये हमारा बस की बात नहीं है। नहीं, अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है और इंटरनेशनली अब आप देखें कि जो फिटनेस है वो उसके मेयार बहुत बढ़ गए हैं। इंडियन टीम हो, इंग्लैंड टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर आप देख लें, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, 900 विकेटें आपस में इन तीनों की हैं। तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा कि अभी 2-3 साल उनके अलावा भी कोई और फास्ट बॉलर आके टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। यही 3 चल रहे हैं और इनकी फिटनेस इतनी अच्छी है। बीच में हेजलवुड को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, कभी कभी स्टार्क को होता है, कमिंस 100% फिट रहता है हमेशा। अब वो उसने ये व्हाइट बॉल का टूर स्किप किया है सो दैट कि वो इंडिया के 5 टेस्ट मैचेस के लिए फ्रेश होकर आए। तो दूसरी टीमें बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, फिटनेस के साथ जा रही हैं, टेस्ट मैचों के अलग प्लेयर हैं, व्हाइट बॉल के अलग प्लेयर हैं। हमें टेस्ट मैच के लिए हमें कम से कम 2 अच्छे फास्ट बॉलर जिनकी स्पीड 150 हो, हमें ढूंढने चाहिए, हमें टैलेंट हंट करना चाहिए। उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं किया था, उनका दूसरी मर्तबा भी टेस्ट हुआ था और दूसरी मर्तबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा कि दूसरी मर्तबा क्या मसला था? मतलब दूसरी मर्तबा भी 8 जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके वो, और 8 मिनट से ज्यादा कर सके थे। तो 2 मरतबा फेल हुए फिटनेस टेस्ट में। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ ये है कि फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और पहले तो मोहम्मद रिजवान साहब अपना फिटनेस टेस्ट परसों लूज कर गए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का आने वाला व्हाइट बॉल कैप्टन फिटनेस टेस्ट लूज कर गया, सऊद शकील फिटनेस टेस्ट लूज कर गया और बाकी भी प्लेयर फिटनेस टेस्ट लूज कर गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी मौजूदा पॉलिसी को बदलकर रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अकोमोडेट करना पड़ेगा।
तो उन्होंने कप्तानी के लिए भी बोर्ड को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं अभी से ही। वैसे वो क्या हुआ कि बाबर आजम ने जब इस्तीफा दिया तो ऑटोमेटिक चॉइस रिजवान है, क्योंकि बोर्ड के पास और तो ऑप्शन एक सऊद शकील का था, या मोहम्मद हारिस को टी20 के अंदर भी गैरी क्रिस्टन कंसीडर करना चाहते थे कि मैं हारिस को जो है वो टी20 के अंदर कप्तान बना दूं, बट हारिस को क्योंकि इंटरनेशनल कप्तानी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि रिजवान ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान के कप्तान बनने की, तो रिजवान भाईजान ने उनके करीबी जराए को लेके कल कुछ खबरें लगाई गई। टीम का माहौल खराब करके गलत टाइम पे दोबारा से कप्तानी पकड़ के टीम में ग्रुप्स बना के अपनी फेवरेट पोजीशंस पे बैटिंग करके पाकिस्तान को डरपोकों वाली क्रिकेट सिखा के, बल्कि पाकिस्तान प्लेयर्स को डरपोकों वाली क्रिकेट का इंजेक्शन लगा के खुद जबरदस्ती ओपनर आके अफगानिस्तान से हारने के बाद, जिम्बाब्वे से हारने के बाद, यूएसए से हारने के बाद, 7 टूर्नामेंट अपनी कप्तानी में हरवाने के बाद, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट टूर से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको हम छोटा वर्ल्ड कप भी कहते हैं, सिर्फ 3 महीने दूर है। टीम को जो कि पहले इतनी बिखरी हुई है, फुल मुश्किल में डाल के वो गया आपका बाप।